जी हां दोस्तों, सीजफायर पर ट्रंप का सबूत, हिल गए मोदी। संप्रभुता से समझौता, अब राहुल छोड़ेंगे नहीं। अमेरिकी कोर्ट में मोदी शंकर का झूठ पकड़ा गया। अब क्या कहेंगे, क्या देंगे जवाब मोदी भक्त? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस और विपक्ष डंके की चोट पर यह कह रहा कि अमेरिका ने भारत की संप्रभुता में दखल अंदाजी की, तब मोदी और उनका ब्रिगेड कहता रहा, अरे ये तो विपक्ष का भारत विरोधी बयान है। लेकिन अब सच सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में सीजफायर करवाया। ट्रंप ने ऐसा एक बार नहीं 8 बार कहा। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही बंद करवाया। उन्होंने ही व्यापार ना करने की धमकी देकर पीएम मोदी से सीजफायर करवाया। तब मोदी भक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को लताड़ लगाने लगते। अब यही इसी बात को आगे रखकर जब राहुल गांधी ये सवाल मोदी जी से पूछ रहे, आपने क्यों अमेरिका को भारतीय मसले में हस्तक्षेप करने का मौका दिया, मोदी जी कहते हैं, राहुल बाबा तो झूठ बोलते हैं, लेकिन अब तो सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखित तौर पर अमेरिकी कोर्ट में ऐसा दावा किया। कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम तो उन्होंने ही करवाया। दोस्तों, एफिडेविट एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति शपथ के तहत किसी बात को सत्य बताते हुए घोषणा करता है। यह घोषणा किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष की जाती है। अब यह घोषणा ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में किया। दरअसल दोस्तों, ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने अमेरिकी अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक टैरिफ शक्तियों को बरकरार रखने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी कि इस पर किसी तरह का कानूनी झटका चीन के साथ असमान व्यापार समझौते को खत्म कर सकता है, वॉशिंगटन को शर्मिंदा कर सकता है और भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को फिर से भड़का सकता है। अधिकारियों ने दावा किया कि ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच युद्ध विराम कराने, दक्षिण एशिया में शांति लाने के लिए अपनी टैरिफ शक्ति का इस्तेमाल किया। दरअसल अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉट लेटनिक, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को चुनौती देने वाले छोटे अमेरिकी व्यवसायियों के गठबंधन की ओर से दायर मुकदमे में जवाब में, यानी कि 23 मई को न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में लिखित तौर पर यह दावा किया। दोस्तों, अमेरिकी कोर्ट में 3 न्यायाधीशों का पैनल इस बात पर विचार कर रहा कि क्या ट्रंप द्वारा टैरिफ का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल का उपयोग करना कानूनी रूप से उचित था। ल्यूटनेंट ने तर्क दिया कि अगर न्यायालय ने ट्रंप के अधिकार को सीमित कर दिया तो विदेश समकक्षों के पास में सार्थक समझौतों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएंगे। यह अमेरिकी हित के लिए नुकसानदेह होगा। दोस्तों, लुटनिक ने कहा कि यह IEPTA टैरिफ ही था कि चीन ने अमेरिकी निर्यात पर शुल्क कम कर दिया, जबकि ट्रंप प्रशासन चीन के साथ में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, चीन के साथ में व्यापार वार्ता से परे भारत पाकिस्तान संघर्ष पर चौंकाने वाला दावा ट्रंप प्रशासन में मंत्री ल्यूटनिक ने किया। उन्होंने कहा कि टैरिफ की शक्ति ने ट्रंप को इस महीने की शुरुआत में परमाणु सशस्त्र भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में मदद दी और पाकिस्तान इस महीने की शुरुआत में LOC पर सशस्त्र संघर्ष में लगे थे, लेकिन ट्रंप ने अपने टैरिफिक शक्ति इस्तेमाल करते हुए इसे खत्म किया। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। ल्यूटनिक के अनुसार दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच 3 दिवसीय सशस्त्र संघर्ष 10 मई को तभी समाप्त हो गया जब ट्रंप ने दोनों देशों को शत्रुता रोकने के बदले अमेरिका में व्यापार पहुंच का विस्तार करने की पेशकश की। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, ट्रंप ने तो लिखित और अपने कोर्ट में सबूत दिया, उन्होंने इसे सीजफायर कराया। क्या प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी ये सबूत दे पाएंगे कि पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाया, तब जाकर उन्होंने सीजफायर किया? क्या मोदी ये सबूत दे पाएंगे? अमेरिका ने भारत की संप्रभुता के साथ छेड़खानी नहीं की। सरकार के पास अभी तक तो जवाब कोई नहीं। जब समझ में आ गया कि जो विध्वंसकारी विदेश नीति और हम अलग थलग हो गए, तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात हुई। उसमें जो विवाद पैदा किया गया वो आपने देखा, हमने नाम भेजे, जो हुआ चलिए वो तो हो गया। अब वहां भी
कुछ लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स में जा रहे हैं, दिख रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एमपी दिखता है, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, डायस्पोरा से कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस के विपक्ष के सांसद क्या कर रहे हैं, कैसे भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो आपके सामने है। और पक्ष के सांसद, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता, रोज एक जहरीला झूठा ट्वीट करके वहां भी कांग्रेस पर हमला किया था। मिसाइल पाकिस्तान पर दागनी थी, विपक्ष पर नहीं। और विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, हमारे विपक्ष के और भी साथी जो वहां गए हैं डेलीगेशंस में, बहुत कायदे से, बहुत मजबूती से, they are very effective, more effective than I'm afraid the government also, in putting forward, in protecting the interests of India. A clear comparison between what the MPs of BJP are doing and what the MPs of the opposition are doing. There should be a clear comparison between what the BJP and its supporters did in the last 1 month and what the opposition did, how they conducted themselves. I think this is very important as a lesson for posterity also, the difference between the two. बात कर रहे हैं साहब, कराची पर जा रहे हैं, इस्लामाबाद में हमला हो रहा है, कराची बेकरी पे हमला कर रहे थे, और वो भी किसी बेचारे ऐसे शख्स की थी। ऐसे ये तभी मैं कहता हूं सारी नीतियां इन्होंने ट्रोल्स को दे दी। ये सरकार अब ट्रोल्स चला रहे हैं। आप सबको चिंता में नींद नहीं आनी चाहिए जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो। दिस गवर्नमेंट इज बीइंग रन बाय ट्रोल्स, इंस्पायर्ड बाय ट्रोल्स, ऑपरेटेड बाय ट्रोल्स, एंड द रिजल्ट्स आर फॉर एवरीवन टू सी। When the Prime Minister talks in the language of a troll, so आप बताइए, चिंता नहीं है तो कैसे होगा काम, कैसे चलेगा, अब कैसे जवाब मिलेंगे, कैसे आने वाली चुनौतियां जो अप्रैल और मई 2025 में जो चुनौतियां समझ में आई, हमें, आपको, विशेषज्ञों को, सबको समझ में आई, उन चुनौतियों का क्या होगा, ये सब जवाब हमें चाहिए। और ये जवाब तभी मिल सकते हैं जब गंभीरता से, बिना ट्रोल्स से प्रेरित होकर बात हो, विशेषज्ञों से बात हो, सरकार को समझ में आए कि साहब यहां हमारी कमजोरी रही है विदेश नीति की, और जिनसे सीखना है उनको आप ट्रोल कर रहे हो। इंदिरा जी को ट्रोल कर लेते हैं साहब, इंदिरा जी को कोई ट्रोल कर सकता है? पाकिस्तान के मामले में आपने देखा उन्होंने क्या किया, भूगोल बदल दिया, और ये चले उनको ट्रोल करने। तो ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे हमें कोई उत्तर मिल सकते हैं। वो इन चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में उनका परीक्षा हुई उनकी, और उस परीक्षा में, माफ कीजिएगा, ये सरकार फेल। और इसी वजह से कांग्रेस कह रही है फेल है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।